बॉन्डिंग थ्योरी। सो बॉन्डिंग थ्योरी से हम आज जानेंगे कि फर्स्ट में किसी कंपोनेंट का या कंपाउंड का हम कैसे फॉर्मल चार्ज निकालते हैं। फॉर्मल चार्ज के थ्रू हम ये पहचान सकते हैं कि इसका बॉन्डिंग कैसे बनता है, मतलब इसका लुईस स्ट्रक्चर कैसे बनता है। देन लुईस स्ट्रक्चर हो जाने के बाद हम उसका रेजोनेंस करेंगे। ठीक है, सो हम पहले ये समझेंगे कि कैसे किसी भी मॉलिक्यूल का या कंपाउंड का बोल सकते हैं उसका चार्ज फाइंड होता है, मतलब कितना चार्ज में उसका एक कंपाउंड बनता है, वो हम आज फॉर्मल चार्ज के थ्रू पहचानेंगे। सो बहुत स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि फॉर्मल चार्ज क्या होता है, और जब रेजोनेंस में चार्ज आता है तो फॉर्मल चार्ज और रेजोनेंस में दोनों में इक्वलिटी क्या है या दोनों में सिमिलैरिटीज़ क्या है। तो इस वीडियो में सब समझ में आ जाएगा फॉर्मल चार्ज एक्चुअली होता क्या है। फॉर्मल चार्ज के थ्रू हम पहचान सकते हैं कि जो एटम है उस एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स ज़रूरत है या कितने इलेक्ट्रॉन्स उसमें निकालने हैं। ठीक है, सो फर्स्ट में हमको देखना है कि किसी भी एटम का या फिर किसी भी दो एटम के बीच में बॉन्डिंग कैसे होती है। तो उसको देखने से पहले हमको एक एग्जांपल लेना पड़ेगा। सो एग्जांपल में हम लोग फर्स्ट जो सबसे बेसिक एग्जांपल होता है, ठीक है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है, विच H+ बॉन्डिंग, एंड हम उसको पढ़ते आ रहे हैं बचपन से वाटर के फॉर्म। वाटर से अगर हम बेस को निकाल लें तो वो बन जाएगा आपका हाइड्रोक्साइड, विच इज स्टडी फॉर OH-। ठीक है, OH- होता है, ये हम सबको पता रहता है, पर OH के ब्रैकेट का माइनस लगने का मतलब बहुत स्टूडेंट्स को डाउट रहता है। जैसे मुझे बचपन में लगता था कि ये ब्रैकेट पूरा क्लोज हो जाने के बाद माइनस है, इसका मतलब शायद O में भी माइनस चार्ज होगा, H में भी माइनस चार्ज होगा, पर एक्चुअली में केमिस्ट्री में ऐसा नहीं होता। ऑक्सीजन में माइनस चार्ज कहीं ना कहीं होगा, पर हाइड्रोजन में माइनस चार्ज नहीं है। हाइड्रोजन में 0 चार्ज होगा, न्यूट्रल चार्ज होगा, तभी वो एक बॉन्ड बना पा रहा है। ये हमको ध्यान में रखना है। तो माइनस ब्रैकेट के बाहर माइनस होने का मतलब ये है कि उसमें टोटल फॉर्मल चार्ज नेगेटिव का आ रहा है, मतलब ये जो OH- है, मतलब हाइड्रोक्साइड जो हम कंपोनेंट बोलते हैं, ये एक एनायनिक लिगेंड की तरह काम करता है। ठीक है, सो ये कैसे बना ये हम समझते हैं। ठीक है, सो पहले हमको लिखना पड़ेगा O, और फिर लिखेंगे उसके जस्ट सामने ही H। ठीक है, सो O और H मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में हमको ये देखना है कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस में होती है, मतलब सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है। सो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट तो हमारे पास ऑक्सीजन है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के पास -2 चार्ज होता है। -2 चार्ज वो क्या करता है, मतलब उसमें ये इंडिकेशन मिलता है कि उसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। ठीक है, सो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत पड़ती है। सो इसमें 2- से हम इसको चार्ज रिप्रेजेंट करते हैं। पर ऑक्सीजन में और हाइड्रोजन में कैसे हम इलेक्ट्रॉन्स को सेटअप करके लिखते हैं एज इन बॉन्डिंग थ्योरी, वो हम देखते हैं। सो हाइड्रोजन जो होता है वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, और ऑक्सीजन जो होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, हाईली। ऑक्सीजन से भी ज़्यादा होता है आपका फ्लोरीन, FON। जो पूरा एक थ्योरी बनता है फोन, उसमें हमको ये देखना पड़ता है कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हमारे पास फ्लोरीन होता है पीरियोडिक टेबल में, उसमें -1 का चार्ज रहता है। ठीक है, मतलब वो बहुत ज़्यादा उसमें एनर्जी लगती है। ठीक है, सो ON मतलब NOF का जो एक हमें सीरीज देखने को मिलता है, वहीं से हमको पता चला कि ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। अब कंपैरिजन में ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन के, तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, ऑक्सीजन का ऑक्टेट। ठीक है, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कैसे कंप्लीट होता है, पेयर में हमको इलेक्ट्रॉन्स उसको शेयर करने पड़ेंगे, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑक्सीजन का 8 इलेक्ट्रॉन्स हमने शेयर किया। हम अब बहुत बेसिक से स्टार्ट करें, मतलब ये फॉर्मल चार्ज है, कैसे OH- आया यही हम समझते हैं। बाद में हम उसको डिटेलिंग में समझेंगे कि कहाँ से कहाँ तक रेजोनेंस तक पहुँचता है इलेक्ट्रॉन्स। सो यहाँ पर हमको देखना है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड्स बन रहे हैं, मतलब वो कितने बॉन्ड में अपने आप को जोड़ के रखा है। ठीक है, सो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में हम कैसे बॉन्ड फाइंड करेंगे। हाइड्रोजन के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, सबको पता है, +1 का, और ऑक्सीजन के पास 6 होते हैं। तो हम अगर देखें, ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब ऑक्सीजन के पास ये
जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के एक्स्ट्रा है, मतलब इसको हमने क्या करवाया है, ऑक्टेट कंप्लीट करवाया है। सो ऑक्सीजन को मैं अगर ऐसे लिखूं और ये 2 बॉन्ड्स 2 इलेक्ट्रॉन्स से अगर एक बॉन्ड बनाने की कोशिश करूं तो वो हाइड्रोजन के साथ कैसे बॉन्ड बनाएगा, कुछ ऐसा। और बाकी जो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तरह ऑक्सीजन के पास पड़े रहेंगे। सो हमको यहाँ पर इसको इंडिकेट करना है, साथ ही साथ हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन को एक बॉन्ड के साथ शो भी करना है। सो यहाँ पर हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन हमें बहुत अच्छे से दिख जा रहा है और ऑक्सीजन का भी 2 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं। अब बहुत स्टूडेंट्स को ये डाउट आता है कि हाइड्रोजन का भी शायद यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स होगा। हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होगा क्योंकि हाइड्रोजन इज एन एक्सेप्शनल केस इन दी फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है। सो हाइड्रोजन के पास हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, समझने लायक, और ऑक्सीजन के पास 2 है। तो इस वजह से हमको ये प्रूफ हो रहा है कि व्हेन वी वांट टू ट्राई a bond between a highly electronegative element and a highly electropositive element, then we have to choose an exceptional option as hydrogen of +1 and oxygen of octet, ठीक है। सो आपको पूरे स्टडी में ये ख्याल रखना है कि आप किन दोनों एलिमेंट्स में एलिमेंट्स में कंपैरिजन कर रहे हैं। सो ये तो आपका O और H का हो गया। अब हम बाद में Cn का फाइंड करेंगे, CO का फाइंड करेंगे, NO का फाइंड करेंगे, और वहाँ पर बहुत सारे आपको मतलब क्या देखने को मिल सकता है, मतलब कन्फ्यूजन देखने को मिल सकता है, ठीक है। ओके, सो ये तो आपका कंप्लीट हो गया। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, लुईस स्ट्रक्चर बना सकते हैं। सो लुईस स्ट्रक्चर आपका ये तो हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर को एज बॉन्डिंग थ्योरी को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। सो उसी को हम बोलते हैं लुईस स्ट्रक्चर। सो यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक बॉन्ड में हमारे पास थ्योरी आ गया। ऑक्सीजन में यहाँ माइनस का चार्ज आ रहा था, है ना। हम इसको फाइंड करके देख लें कि एक्चुअल में चार्ज किसकी वजह से आ रहा है। सो हम यहाँ पर लिखेंगे ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ठीक है। ऑक्सीजन में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। कैसे चार्ज फाइंड करते हैं सबको पता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स अपॉन 2। सो 6 माइनस 1 2 3 4 5 6 माइनस कितने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उससे हमको डिवाइड करना पड़ेगा 2 से। सो यहाँ पर 2/2 हो जाएगा 1। टोटल यहाँ पर 6 माइनस 1 माइनस 1 आएगा। सो कितना आएगा हाइड्रोजन में 1 माइनस 1, क्योंकि हाइड्रोजन का खुद का 1 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एंड यहाँ पर आपका बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स अपॉन 2 1 1 माइनस 1 विल बी 0। यहाँ पर न्यूट्रल हो जा रहा है एंड ऑक्सीजन विल बी लिविंग एज ए माइनस। सो यहाँ पर हम टोटल देखें कि कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ यूज़ हो रहे हैं। कैसे काउंट करते हैं, लुईस स्ट्रक्चर में हम पूरे इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि जब हम काउंट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स काउंट होंगे। एक तो हमारे पास फर्स्ट में ये माइनस चार्ज है। माइनस चार्ज किसकी वजह से है, ऑक्सीजन की वजह से। तो यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा O has 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस माइनस से मतलब एक बढ़ा देना है। एक बढ़ाने का मतलब ये होता है कि ऑक्सीजन के साथ एक प्लस पॉजिटिव चार्ज जुड़ सकता है, ठीक है। सो 6 प्लस 1 H कितना है, H न्यूट्रल था ना, पर उसके पास उसके खुद के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स +1 होते हैं। सो वी हैव टू राइट इट एज +1। सो 6 + 2 is equals to 8. So OH has how many electrons? 8 electrons. So 8 electrons make a OH bond. Okay. So OH का आपका जो पूरे इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर है वो 8, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर हमको हाइड्रोक्साइड का पूरा, हाइड्रोक्साइड क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम माइनस है, ठीक है। ओके, यहाँ तक क्लियर। अब हम पढ़ेंगे CN का। CN क्या होता है, साइनाइड। तो साइनाइड कहाँ होता है, आइसोसाइनाइड कब होता है, ये दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे कि कब वो बाइडेंडेंट लिगेंड होता है और कब वो एम्बिडेंडेंट लिगेंड होता है और कब वो एनायनिक लिगेंड होता है, ठीक है। ओके,
CN। CN से हम क्या समझते हैं? साइनाइड। ठीक है, अच्छा, साइनाइड इज अ poison, okay, contains very high poison in it, okay, it is found in apple seeds। ठीक है, तो साइनाइड में हमारा जो बॉन्ड है वो कैसे बनता है अभी हम चेक करते हैं। सो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं कि साइनाइड में आपका चार्ज कितना रहता है। सो फॉर्मल चार्ज लिख देती हूँ मैं, ठीक है। फॉर्मल चार्ज मतलब हमको पहले लिखना पड़ेगा C, उसके जस्ट सामने लिखेंगे N। अब C और N लिखने के बाद हमको ये देखना है कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है। कौन है? C और N में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आपका नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन हैज़ -3 चार्ज, ठीक है, एंड C हैज़ +4। कहीं ना कहीं पीरियोडिक टेबल में आपको अगर काउंट करना है तो आप कर लीजिए। देन नाइट्रोजन का हमको क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट स्टेप, ऑक्टेट कंप्लीट करवाना पड़ेगा। सो ऑक्टेट कंप्लीट करवा देते हैं, हो गया। कार्बन के पास खुद के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 होते हैं। सो कार्बन का यहाँ पर मैं 4 इलेक्ट्रॉन्स का 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर देती हूँ। अभी हमको नाइट्रोजन के पास नहीं शेयर करना, अभी हमको कार्बन का चेक करना है। तो इसका हमको एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाहर की तरफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की तरफ रखना है, इतना आपको ध्यान में रखना है। ओके, अब हमको क्या, अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हमको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स ऑक्टेट से कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट करवाना है। ठीक है, मतलब हमको ऑक्टेट के थ्रू ऑक्टेट कंप्लीट करवाना है। तो ये ध्यान में रखना है कि ऑक्टेट उसका कंप्लीट हो जिसके पास कमी हो। ये हमारा मेन रूल होता है केमिकल थ्योरी, केमिकल बॉन्डिंग। सो हम पहले नाइट्रोजन का यहाँ पर एक बॉन्ड क्लियर करवा देते हैं, एक और बॉन्ड आ सकते हैं। द 3 बॉन्ड्स कैन मेक नाइट्रोजन। सो नाइट्रोजन का यहाँ पर 3 बॉन्ड्स हम कार्बन में अटैच कर दिए। तो नाइट्रोजन के पास खुद के कितने बॉन्ड्स बचे, एक लोन पेयर बच गया नाइट्रोजन के पास, ये वाला। ओके, कार्बन के पास भी है। अच्छा, अब हमको क्या करना है, कार्बन और नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज फाइंड करना है। फॉर्मल चार्ज फाइंड करने के लिए वही सेम रूल, कार्बन और नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स अपन 2 वाला फॉर्मूला यूज करना है। सो C इज इक्वल्स टू 4 - 2, यहाँ पर टोटल 6 है, मतलब अपॉन 2 करके हमारे पास 3 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, -1 कार्बन का। अब नाइट्रोजन को फाइंड करेंगे, नाइट्रोजन का कितना होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5 - 2 - 3 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। तो कार्बन और नाइट्रोजन का इस वाले केस में तो हमारे पास कार्बन से माइनस आ रहा है, कार्बन के पास माइनस है। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इट इज अ साइनाइड आयन। ठीक है, ओके, अब हमको क्या करना है, इसका रेजोनेंस करना है। ठीक है, हमको चेक करना है कि किसकी स्टेबिलिटी परफेक्ट है। ठीक है, सो यहाँ पर हमारे पास कार्बन और नाइट्रोजन में तो हमें पता था कि नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव का कोई इंडिकेशन तो हमें दिखा ही नहीं, है ना। सो हमको ये प्रूफ नहीं हुआ कि ये सही है कि गलत है। तो हम क्या करेंगे, इसका रेजोनेंस करेंगे। रेजोनेंस कैसे करते हैं, जैसे कार्बन और नाइट्रोजन है, सो हम क्या करेंगे, यहाँ से जैसे ये 3 बॉन्ड्स में नाइट्रोजन के साथ कार्बन जुड़ा था, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एक बॉन्ड को नाइट्रोजन से अट्रैक्शन करवाएंगे, क्योंकि नाइट्रोजन खींचता है बॉन्ड को, इट इज़ मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स से अपना कंप्लीट करवाता है ऑक्टेट। ओके, सो ऐसे हमको क्या करना है, एक बॉन्ड से 2 इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पर भेजने हैं नाइट्रोजन के पास। अब कार्बन के पास अपने लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगेन अपने पास 2 बॉन्ड है नाइट्रोजन के साथ जोड़ के रखा है, और नाइट्रोजन के पास 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो गए। अब कार्बन और नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज फाइंड करें। कार्बन के पास 4 होते हैं, -2 -2, ठीक है, नाइट्रोजन के पास 5 होते हैं, -4 1 2 3 4, ओके, नॉन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स, -1 2 3 1 2 3 4 अपॉन 2 2। सो यहाँ पर हमको कार्बन का 0 दिखने को मिल रहा है और नाइट्रोजन का -1, क्योंकि हम 5 - 6 इज इक्वल्स टू -1 आ जाएगा। सो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला कि जैसे हमको साइनाइड आयन में फर्स्ट में साइनाइड में कार्बन में माइनस चार्ज दिखने को मिल रहा था, नाइट्रोजन में 0 चार्ज दिखने को मिल रहा था, पर हम जब इसका रेजोनेंस करवाए कि नाइट्रोजन को हमको ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव दिखाना है, वो होता ही है। सो हम क्या करिए, इसका एक बॉन्ड को नाइट्रोजन के पास भेजें एज यूजुअल, और फिर नाइट्रोजन के पास माइनस का चार्ज आया और कार्बन के पास 0 का चार्ज आ गया, क्योंकि कार्बन ने अपना पूरा मतलब अपना पूरा जो
वैलेंस बॉन्ड्स है वो सेटिस्फाई कर लिए। अब नाइट्रोजन के पास एक माइनस चार्ज होने का ये इंडिकेशन है कि नाइट्रोजन से एक पॉजिटिव चार्ज कहीं ना कहीं गायब हो गया है। सो इसका मतलब ये है कि नाइट्रोजन बिल्कुल स्टेबल है आइसोसाइनाइड केस में। सो यहाँ पर हम लिखेंगे, ये वाला तो आपका साइनाइड था। व्हेन नाइट्रोजन हैज माइनस चार्ज इन कंपेयर टू बॉन्ड विथ कार्बन, सो यहाँ पर ये वाला हम नाम दे देंगे आइसोसाइनाइड। मतलब ये नाइट्रोजन इसमें अपना जो पावर है वो शो कर रहा है। ठीक है, सो हमको अब देखना है कि किसमें लुईस स्ट्रक्चर बिल्कुल सेटिस्फैक्शन के साथ बन रहा है। सो सी और एम में जो आइसोसाइनाइड था उसका हम पहले चेक करके देख लेते हैं लुईस स्ट्रक्चर। सो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ CN। अच्छा, आइसोसाइनाइड हो या साइनाइड आयन हो, दोनों में ही आपका जो फॉर्मल चार्ज आएगा माइनस आएगा, क्योंकि फॉर्मल चार्ज आने का जो मेन रीज़न होता है, मतलब मेन जो फॉर्मूला होता है या रूल होता है, बोल सकते हैं किसी एक एटम में आपका ज़ीरो होना चाहिए। अगर किसी एक एटम में ज़ीरो हो गया देन आपका फॉर्मल चार्ज वही माइनस या प्लस का थ्योरी पॉसिबल हो जाएगा। सो CN ब्रैकेट माइनस। ठीक है, अच्छा अब हम लिख दें C, और यहाँ पर नाइट्रोजन में माइनस है, मतलब नाइट्रोजन का जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है उसमें से एक हमको बढ़ाना है। ठीक है, कार्बन इज इक्वल्स टू 6 होता है, सॉरी कार्बन इज इक्वल्स टू 4 होता है, और नाइट्रोजन इज इक्वल्स टू 5 प्लस 1 कर देंगे, क्योंकि नाइट्रोजन से हमको एक इलेक्ट्रॉन्स मिला है, मतलब नेगेटिव। सो वहाँ से हम एक प्लस करके दिखाएंगे कि हाँ ये कवर जोड़ सकता है। इट इज़ इंडिकेशन टू बी अ पार्ट ऑफ कंपाउंड। ओके, सो 4 + 6 इज इक्वल्स टू 10 इलेक्ट्रॉन्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे इस बॉन्ड में। सो हम यहाँ पर जब बॉन्ड बनाएंगे तो नाइट्रोजन का तो एज यूजुअल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होता है, तो इसका ही ऑक्टेट कंप्लीट करवाते हुए अपना थ्योरी कंप्लीट करेंगे। सो नाइट्रोजन को हम कंप्लीट करवा दिए। अब कार्बन के पास हमको क्या करना है, भी बॉन्ड शेयर करना है। अब बॉन्ड शेयर करने के टाइम हमको ये देखना है कि पहले तो यहाँ पर बॉन्ड था, ठीक है, यहाँ पर पहले बॉन्ड था एज नॉन बॉन्डिंग। क्यों? क्योंकि कार्बन का यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, फॉर्मल चार्ज फाइंड कर रहे थे ना। सो यहाँ पर इसीलिए हम कार्बन के साथ नाइट्रोजन का फटाफट बॉन्ड नहीं बनाए। पर कार्बन और नाइट्रोजन का जब हम ऐसे लुईस स्ट्रक्चर फाइंड कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द मेन फॉर्मल चार्ज, सो हम कार्बन और नाइट्रोजन का क्या कर सकते हैं, अच्छे से बॉन्डिंग बना सकते हैं। यहाँ पर पूरा 10 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गया, 8 और 10। ठीक है, अब हम जैसे करते हैं वैसे करेंगे, इसका हम ऑक्टेट कंप्लीट करवाएंगे। तो यहाँ से एक ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, विच इज लुक लाइक दिस 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, सो कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, तो हम अगेन एक और इसमें शेयर कर सकते हैं, है ना। तो कर देते हैं शेयर। लास्ट में आपको अनबॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स शेयर करना है, मतलब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, उसके पहले आपको बॉन्ड बनाते हुए जाना है। ठीक है, बॉन्ड नहीं बनेगा तो आपका एटम भी नहीं बनेगा, आपका कंपाउंड नहीं बनेगा, आपको यही ध्यान रखना है। ठीक है, अब कहीं किसी चीज़ को जोड़ोगे तभी तो वो चीज़ आगे बढ़ेगी ना। उस चीज़ को पहले से तोड़ना तो स्टार्ट नहीं कर दोगे। तो वैसे ही हमको नाइट्रोजन और कार्बन में देखना पड़ेगा कि वो बन रहा है कि नहीं। वो बन गया देन उसके पास जितने बचे खुचे एनर्जी है वो हम उसके साइड में रख दिए। ठीक है, ओके, सो ये वाला आपका स्ट्रक्चर बना। अब अगेन इसका चार्ज हमको देखना है कि ये कैसे चार्ज में ये प्रूफ हो। सो C लिख दिए, 4 - 2 - 3 माइनस आ रहा है कार्बन से, और नाइट्रोजन को देख लेते हैं, 5 - 2 - 3 0 आ रहा है। अच्छा, जो साइनाइड है उसमें हमको एक चीज़ बहुत अच्छा दिख रहा है कि ये एनाइनिक ज़्यादा बेटर होता है। ठीक है, क्योंकि पूरा लुईस स्ट्रक्चर में ये ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है CN, और C के पास एक लोन पेयर और नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर बच रहा है। तो हमको ये